दोस्तों मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस के अब तक हमारे जो है 2000 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लाइब्रेरियन KVS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से जो है मैंने बना रखा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, CDS तथा IS कैसा सॉफ्टवेयर है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न है, डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, संजय किस सॉफ्टवेयर का संशोधित रूप है? तो CDS का तथा IS का। अगला प्रश्न है, संजय सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण कब आया? तो 1992 में आया। अगला प्रश्न है, संजय सॉफ्टवेयर किस पर आधारित है? तो CDS तथा IS पर। अगला प्रश्न है, संजय सॉफ्टवेयर का विपणन कौन करता है? तो निषाद करता है। अगला प्रश्न है, डेलमेस सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी? तो डेसी डॉग ने। अगला प्रश्न, अंतर्मन सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी? तो इनफ्लिपनेट ने। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की? तो मुंबई ने। अगला प्रश्न है, डेलिसिस सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की? तो डेलनेट ने। अगला प्रश्न है, S.R. रंगनाथन को प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन की उपाधि किसने दी? तो मोरिस ग्रेगर है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, S.R. रंगनाथन को प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन की उपाधि मोरिस ने किसके लिए दी? तो प्रलेखन के लिए। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडियाना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो 1977 में। अगला प्रश्न, इंडेक्स इंडियाना को कौन प्रकाशित करता है? तो CRL। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी? तो इंसडॉक ने। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो निक ने किया था। अगला प्रश्न है, गुलदस्ता सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी? तो टाटा यूनिसिस ने। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की? तो CMC ने। अगला प्रश्न, गोल्डन तुला सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने की थी? तो इंसडॉक ने। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लेके आया हूँ जो कि कहीं भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सब कुछ आपको इसमें जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और ये श्रृंखला जो है चलती रहेगी, क्योंकि DSSB का भी एग्ज़ाम जो है निर्धारित हो चुका है। अगला प्रश्न है, लिबमेन सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो डाटा प्रो कंसल्टेंसी ने, पुणे में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संचालन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय ज्ञान के द्वार हैं, यह कथन किसका है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में रिक्तकारी अंक विधि या एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया गया? तो 6ठे संस्करण में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला मालिक कौन था? तो द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइस जिम किड्स लाइब्रेरी कहाँ है? तो जयपुर में है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भारती एकेडमिक कहाँ स्थित है? तो मालवीय नगर, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भारती एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। अगला प्रश्न है, श्री चुन्नी लाल शर्मा गवर्नमेंट पब्लिक जिला लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, और इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने पुस्तकालय खोज सेवा की शुरुआत कब तथा कहाँ की? तो 1950 में दिल्ली में। अगला प्रश्न है, NLIST की स्थापना किसने की थी? तो इनफ्लिपनेट ने। अगला प्रश्न है, सोल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था? तो इनफ्लिपनेट ने, या UGC भी दे सकता है, इसीलिए मैंने दोनों टाइप कर दिया है, क्योंकि इनफ्लिपनेट UGC की ही संस्था है। अगला प्रश्न है, सोल सॉफ्टवेयर किस काम में आता है? तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, सोल 1.0 संस्करण कब जारी किया गया? तो 2000 में। अगला प्रश्न है, सोल का वर्तमान संस्करण कौन सा है? तो सोल 2.0, जो कि जनवरी 2009 में आया। अगला प्रश्न है,
सोल सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया? तो यह सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को ध्यान में रख के साइलेंट सर्वर अभिकल्पना पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या सोल सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर है? तो नहीं, ये ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि मुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया गया तो 1996 में। अगला प्रश्न है, सोल सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स हैं? तो 6 मॉड्यूल्स है। अगला प्रश्न है, सोल सॉफ्टवेयर कौन कौन से मॉडल के अनुरूप है? तो अधिग्रहण, कैटलॉगिंग, परिसंचरण, धारावाहिक, नियंत्रण, OPAC और प्रशासन। ये 6 को जो है आप कहीं पे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को जो है 2 बार ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, सोल ISO 2709 मानक के माध्यम से किसका समर्थन करता है? तो डाटा विनिमय का। अगला प्रश्न है, सोल 2.0 मार्क रिकॉर्ड की व्यवस्था ISO मानक के किस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर पर आधारित है? तो ISO 2709। अगला प्रश्न है, CDS IS सॉफ्टवेयर किस वर्ष जो है विकसित किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यूनियन कैटलॉग या संघ सूची का निर्माण किसने तथा कब किया था? तो SC बेकन ने 1970 में बीमर और जीन पुस्तकालय के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है, DRTC किस तरह की संस्था है? तो ये सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, DRTC की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 2012 में। अगला प्रश्न है, इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को के। अगला प्रश्न, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो इंसडॉक करता है। अगला प्रश्न, प्रोलेगुम्ना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तृतीय संस्करण कब आया? तो 1967 में। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम संस्करण कब आया? तो 1931 में। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का द्वितीय संस्करण कब आया? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस का संबंध लाइब्रेरी साइंस के 5 नियमों में से कौन से नियम में था? तो प्रथम नियम जो कि था पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। अगला प्रश्न है, कितना साधारण, कितना पुराना फिर भी लाभदायक पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के लिए यह वाक्य किसने कहा था? तो रंगनाथन महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है, NAAC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल असिस्टमेंट एंड अर्किटेशन काउंसिल। अगला प्रश्न है, NAAC का हिंदी में क्या नाम है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो NAAC। अगला प्रश्न है, NAAC की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो UGC के द्वारा। अगला प्रश्न, NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, NAAC की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न, NAAC किसके अधीन कार्य करती है? तो UGC के। अगला प्रश्न है, वर्तमान यानी कि 14 तारीख को ये टाइपिंग हुआ है, तो 14/2/2023 में NAAC का अध्यक्ष कौन है? नोट कर लीजिए, तो DP सिंह जो है NAAC के अध्यक्ष है। ये करंट है, अब जितने भी आएंगे मैं करंट जो है डाल दिया हूँ। मैं पहले ही बोला था कि आपके लिए जितने भी करंट से रहेंगे मैं कर दूंगा। अगला प्रश्न है, NAAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो UGC का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, वर्तमान यानी कि 14/2/2023 में UGC का अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का इस समय डायरेक्टर कौन है। कमेंट में फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय का डायरेक्टर इस समय कौन है वर्तमान। अगला प्रश्न है, सार्क देशों का निस्कियर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न, CPL का पूरा नाम क्या है? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को कहाँ पर परिभाषित किया गया? तो भारत के राजपत्र में। दोस्तों एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। वर्तमान में जो है UGC के अध्यक्ष जो है जगदीश कुमार हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग जो है 14 तारीख को हुई है, तो वहाँ पे ये कंफर्म है, तो आप यही कीजिएगा अगर आए तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं। कौन कौन सी? कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, नई दिल्ली। इसको भी नोट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है विश्व में पहली बार ट्रेडमार्क प्रणाली कब पारित हुई तथा कहाँ हुई थी? तो 1857 में फ्रांस में। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेडमार्क की शुरुआत कब हुई थी? तो 1940 में। आगे है भारत में वर्तमान में ट्रेडमार्क का कौन सा एक्ट प्रयोग किया जा रहा है? तो ट्रेडमार्क 1999। अगला प्रश्न है आरटीआई का पूरा नाम क्या है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। आगे है सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 194 में है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार आरटीआई सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो तमिलनाडु में 1997 में हुआ। आगे है GATT का पूरा नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। आगे है कोई एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में जो है आया था, ये शायद दोबारा हो गया है, तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोई संग्रह 20 साल के बाद अपनी प्रासंगिकता को खो देता है। इस अवधि के बाद ऐसी पुस्तकों को जो है पुस्तकालय में नहीं रखा जाना चाहिए परंतु इसको हटाया या नियुक्त किया जाना चाहिए। यह शब्द किसके हैं? तो रंगनाथन महोदय के हैं। अगला प्रश्न है क्ले टेबल का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में। अगला प्रश्न है मिट्टी की गोली किस पुस्तकालय को कहा जाता है? तो क्ले टेबल पुस्तकालय को। अगला प्रश्न है पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? तो FW लंकास्टर ने दिया है। अगला प्रश्न भारत सरकार के डाक विभाग ने इफ्ला के सामान्य सम्मेलन के उद्घाटन में रंगनाथन पर डाक टिकट कब जारी किया? तो 30 अगस्त 1992 को। अगला प्रश्न है डाक टिकट समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो सीरी फूड सभागार जो कि नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है डाक टिकट समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो अर्जुन सिंह ने किया था जो कि तत्कालीन उस समय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है रंगनाथन की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो 27 सितंबर 1972 को बेंगलुरु में हुई थी। अगला प्रश्न है रंगनाथन के बचपन के गुरु कौन थे? तो एडवर्ड बी रोज थे। अगला प्रश्न है एडवर्ड बी रोज रंगनाथन को क्या पढ़ाते थे? तो मैथ। और रंगनाथन जो है मैथ के ही टीचर थे। बाद में 1924 में जो है ये लाइब्रेरी के टीचर बने थे। अगला प्रश्न है लंदन गए थे। अगला प्रश्न है रंगनाथन के पसंदीदा गुरु कौन थे? तो एडवर्ड बी रोज। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक या 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किसको समर्पित की थी? तो गुरु एडवर्ड बी रोज को। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कब जो है नियुक्त हुए? तो 1924 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब बने? तो 1958 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन अध्ययन के लिए इंग्लैंड कब गए? तो सितंबर 1924 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन इंग्लैंड से कब आए? तो जुलाई 1925 को। दोस्तों मैंने कहा था कि आपके लिए जो है जितने भी इम्पोर्टेंट बुक वगैरह हैं वो जो है ला दूँगा, तो आ गया है सीक्वेंस अब उसका। तो जो उनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उसको देख लीजिए, इसे याद भी कीजिएगा क्योंकि ये जो है आता है। तो द लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो 1931 और 1928 में इसे जो है लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न है कोलन क्लासिफिकेशन 1933 यानी कि CC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 यानी कि CCC, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935, प्रोलेगुना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938, एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया 1950, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951, डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट 1951, लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1952, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948, हेडिंग एंड कैनन्स 1955, रेफरेंस सर्विस 1961, डॉक्यूमेंटेशन इट्स फैक्ट्स 1963, रामानुज द मैन एंड मैथमेटिशियन
जो है 1967 प्रोलोगुम्ना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण 1937 में आया और द्वितीय संस्करण जो है 1957 में आया। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रणाली जिसने वर्तमान समस्या को हल करने के लिए वर्तमान के साथ भूतकाल के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है, उसे कौन सी पद्धति कहते हैं? तो ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, तथ्यों की जानकारी जुटाने हेतु किए गए अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सर्वेक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो व्याख्या सर्वेक्षण, तुलनात्मक सर्वेक्षण, मूल्यांकन सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान या शोध में शोधकर्ता डाटा एकत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करता है या करते हैं? तो प्रश्नावली विधि का। अगला प्रश्न है, ग्रंथमिति के कितने सूत्र हैं तथा कौन कौन से हैं? तो 3 सूत्र हैं, जिप्स का सूत्र, लोटका का सूत्र, ब्रेडफोर्ड का सूत्र। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया? तो फिट के द्वारा किया गया। दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि हाँ, आपके द्वारा जो है सराहा जा रहा है। अभी तक तो जो है आपके द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।